जवाहरलाल नेहरू, गांधी, आजकल हमारे दलित लोग जो है ना, गांधी के हरिजन और क्या क्या दरिजन, ये सब आरएसएस का संघ के स्कूल में बनता है। ये सांप नाथ है, एक नागनाथ है, तो सांप और नाग का अंतर क्या है बताओ जरा, पूछो तो अंतर नहीं बताएगा। तो सांपनाथ के जमाने में जिसको सांपनाथ कहते हैं, बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया, तो कितने दलितों के बैंक थे जिसका नुकसान लग रहा बताना हाथ था, कितने दलित के बैंक थे? अगर लैंड रिफॉर्म हुआ, प्रीवी पर्स खत्म हुआ, तो कितने रोजगार आपके थे जिनका राजपाट खत्म हो गया, उससे आपको फायदा नहीं मिला। जीरो बैलेंस पे संजय जी बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े कि नहीं पढ़े? 300 रुपए में पढ़ने हम लोग 1000 रुपए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, 1000 महीना में हॉस्टल में रहना भी या पढ़ना भी। मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते थे, आप पढ़े होंगे। ऐसा कैसा एहसान फरामोश हो सकता है जो आंख बंद कर ले सीधा? और एक बच्चा का पढ़ने के लिए 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए लग रहे हैं, पढ़ाएंगे आप? मेरे पास रोज 5 फोन आता है कि मेरे लिए क्राउड फंडिंग कर दीजिए। एक आदमी क्राउड फंडिंग है जिसको करोड़ों अरबों चंदा दी, उससे जाके बोलो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज को। तो ये मैं आक्रोश में कह रहा हूँ, ये आक्रोश में कह रहा हूँ कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आप मत देखा कीजिए। तो सांपनाथ के जमाने में अभी कोई जमींदारी थी, कोई बैंक था, कोई इंडस्ट्री था, कुछ था, पानी पीने के लिए था। उसी 40-50 साल में आपके दरवाजे पे हैंडपंप लगे। कोई राजा महाराजा नहीं था, सब 10वीं 12वीं पढ़ के नौकरी में आया, उसका बेटा आईएएस बना, थोड़ा ठीक हुआ, फिर वो पढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा। और नागनाथ हम जो बैठा ना, जिसको नागनाथ कर रहा, पूरा निकल रहा है। वैसे जो बना था मिडिल क्लास 40-50 साल में, उसको खत्म कर रहा है। जब वो समझ गया है किसी सरकारी स्कूल में पढ़ के सब हमारे जैसे लोग आंदोलन कर रहा है, समाप्त करेगा, इसलिए बड़े बुद्धिमान है। तो सांपनाथ, नागनाथ, एक और होता है अजगरनाथ। अजगरनाथ तो निकल ही गया, दलित के नाम पे वोट ले लिया, जाके आरएसएस बीजेपी में। उससे जाके सवाल पूछो, जब आरक्षण खत्म हो रही थी, जब आप सरकार को समर्थन कर रहे थे यूपीए 1 और 2 में, क्या अपने एक भी नेशनल पॉलिसी बनवाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए? बताइए। जो लोग उस समय सरकार में थे वो बताएं कि पिछले वर्ग के लिए फेलोशिप लिया गया, फॉरेन स्कॉलरशिप। सवाल नहीं पूछेंगे, अपने लोगों से सवाल नहीं पूछेंगे। आपको जो मर्जी है करने के लिए आपको फ्री छोड़ दिया जाए, एकदम नहीं छोड़ा जाएगा। हमें सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ाने, हमें बुद्धि वाला भाषण नहीं करना है। मुझे पता है बच्चे हमारे कॉलेज में एक सेमेस्टर के 35-40 हजार रुपया, किसी में 80 हजार रुपये लग रहे हैं। एक बच्चा को पढ़ने में दिल्ली का खर्च 15 से 20 हजार रुपये मिनिमम है। मेरे 4 भाई बहन पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरे पिताजी क्लर्क थे, 1-1 हजार रुपये करके 4 भाई 3,000 4,000 में चारों पढ़ लिया। आज एक बच्चा भी, मेरे पिताजी आज होते तो एक बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते दिल्ली। ये कोई बहस का विषय नहीं, क्योंकि हमारा पूरा एक जनरेशन स्वार्थी है, खाली अपने लिए सोचता है। आपकी आने वाली पीढ़ियां जब एक्सपर्ट नहीं बनेगी, पढ़े लिखेंगे नहीं, तो आप राजा बनो। वैसे राजा के पीछे पूरा विशाल थिंक टैंक होता है, तो थिंक टैंक है? कोई थिंक टैंक नहीं। बाबा साहब ने, मैं अब समय कम है, नहीं तो मैं कुछ कोर्स करता, मैं जोड़ के लेके आया कि वो वही पूरी बात थी कि कहते महार खा गया। उन्होंने लिखा है कि महार जाति के ऊपर स्वार्थी होने का आरोप निराधार है, कि हमने जो भी लड़ा, हमने हॉस्टल खोला है नासिक में, हमने बहिष्कृत विद्यार्थी सभा खोली है, हॉस्टल खोला है कोल्हापुर में, उसमें सभी जाति के बच्चों को पढ़ाते थे। एक मांग बच्चा को हमने गोद लिया, और बच्चा मिलेगा तो मैं गोद लूंगा। आजकल बहुत सिनेमा चल रहा है ना, चमार वर्सेस वाल्मीकि चल रहा है। मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समुदाय का कोई बच्चा जो काबिल है और विदेश पढ़ने में, विदेश के किसी विश्वविद्यालय में, अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया है, उसको लाइए, उसके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे, आप लोग लड़ते रहो। ये फंडामेंटल काम नहीं हो। 10, 20, 50 इतना कि कई लोग संगठन चलाता है, रिटायर्ड लोग हैं, आप लोग। अरे बाबा साहब ने तो 16-19 को भेजा था इंग्लैंड में, वो सब जो है कहाँ गायब हो गए, धोखा दे दिया। तुमको पता है धोखा दिया क्या किया? सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता है, सब लोग बाबा साहब नहीं बन सकता।
उन्होंने क्या कहा, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भेजा। और उसमें बाबा साहब ने कहा है कि उसमें से ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ ढके रह जाते हैं, उसी तरह से ढके रह गए। उसमें से एक परिवार का मुझे पता लगा अमेरिका में, और वहां जो भी जाता है अम्बेडकराइट उसका खर्चा पानी सब उठाता है, और बिना कुछ जाने हुए हवा में धोखा दे अपना घर को बना ले। आप हर साल देखिएगा दिसंबर में कोई मेला लगता है, पिकनिक मेला लगता है कहीं ना कहीं, पिकनिक मेला। आप लोग इतना पैसा लिए 10-10 बच्चा को पढ़ाते ना, सरकार का भी काम लेकिन हमारा भी काम। सरकार कुछ नेता को मैंने सुना बोलते, अरे शिक्षा देना हमारा काम थोड़ी, ये तो सरकार का काम है। अच्छा तो है सरकार भी जोड़ कर लिए, अब तुम चंदा देने वाला क्लास भी नहीं है। बाबा साहब सरकार को बढ़ा दी, बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोला कि नहीं खोला, मिलित कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज खोला कि नहीं खोला ना। तो ऐसे लोगों के हाथ में आपका नेतृत्व है, आपका पैसा बर्बाद जा रहा, सब मिट्टी मिल गया 40 साल में। एक स्कूल नहीं खोल पाए, नेता इलेक्शन में नहीं बनता, बीजेपी का नेता जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में बनता। ये बात समझने की। बाबा साहब ने कहा ना कि ये गैर महारों का दुर्भाग्य है कि मेरे जैसा आदमी उनके समाज में पैदा नहीं हुआ। उन्हीं का तो हमें वो भी एक और बात करें, उसके साथ मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे, अंतिम लाइन में आपको कह रहा हूँ, इसमें पूरा उन्होंने क्रीमी लेयर पर भी बोल दिया है। ये लोग कहते हैं क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। एक एग्जाम्पल अपनाते रहे कि मेरे चंबर के बगल में एक ब्राह्मण चाय पकौड़ी वाला, जब तक उसको पता नहीं था कि मैं अस्पृश्य हूँ, तब तक अपने प्लेट में चाय पकौड़ी खिलाता था। और जब अखबार में फोटो छपी और पता लग गया कि मैं अस्पृश्य हूँ, तो मुझे कांच के गिलास में चाय देने लगा। तो अम्बेडकर के साथ हो सकता है अभी भी अस्पृश्यता जारी है, वो दिमाग में है, कह के नहीं होता, ऑफिस में आपका चेयर कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, कौन सा रूम आपको मिलेगा, कैडर में कहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये सब यहाँ लीला चलता रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम लाइन क्या है, मैं इस अपनी बात खत्म कह रहे हैं वही गुस्सा जो मैं कह रहा हूँ। मैं अम्बेडकर पढ़ता हूँ, इसलिए अम्बेडकर बहुत गुस्सा आदमी, उनको आक्रोश था कि कैसा समाज है जो विद्रोह नहीं कर रहा है। अमानवीय स्थिति में रह रहा था, लेकिन विद्रोह नहीं कर रहा, आंदोलन नहीं कर रहा। कहते हैं कि अगर हमने आक्रामक रूप नहीं अपनाया तो हमारा टिके रहना मुश्किल है। आंदोलन कोई है, कोई वोट क्लब अब जान हो रहा है, देश में कोई रैली निकल रही है, नौकरी में हिस्सेदारी की बात हो रही है, कोई आक्रमक है? क्योंकि हमारे नेता आजकल बहुत सारे नेता बिकाऊ नहीं बिकाऊ हो गए, तरह तरह के शिकंजे में फंसे हुए। आप एक बात याद रखिएगा, आदमी में एक स्वार्थ होता है अलग तरह का। आप सब लोग भी उसी के पीछे भागेंगे। अब एक एसएसओ साहब आ जाएगा ना तो सलाम करने चले जाएंगे, एक मास्टर आएगा तो उसको नहीं पूछेगा। आप भी सत्ता के और पावर के पीछे भागते हैं, और इस बात को जानता है कि कितने में बिको, बोलो एमपी का टिकट चाहिए लो, मिनिस्टर बनना है लो, कितने पैसे चाहिए लो। ऐसे लोग कभी आपका नेतृत्व नहीं ले सकते। वो कहीं ना कहीं आपको अजगरनाथ है, अजगरनाथ पेट में निकल लेगा। अब पता लगा कि आप खाली ढोलक बजाते रहो, मूर्ति में देखो, मूर्ति में पत्थर की खेती खाली करो। बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, कभी फूले के अनुयायी, उनको अपना गुरु मानते, कितने मूर्तियां उन्होंने लगवाई, जरा बताइए मुझे कोई। नहीं, मैं अम्बेडकरवादी हो, काहे का अम्बेडकरवादी हो, जो पढ़े अम्बेडकर को उल्टा काम कर रहे हो, कह रहे हो कि व्यक्ति पूजा नहीं करना चाहिए, अम्बेडकर कह रहे थे, और आप वही पूजा कर रहे हो। अम्बेडकर विचारों की खेती कर रहे थे, डायलॉग से, कम्युनिकेशन से, आर्गुमेंट से आपके लिए इतना कुछ देके गए, और जो देके गए उसको भी नहीं बचा पा रहा, पत्थर की खेती कर रहे हैं। इतना बड़ा ऊंचा फील्ड, उसमें सब ताली बजाता है, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई, यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति लग गई। अब पता लगा नीचे से स्कूल कॉलेज का है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमारा दमन शोषण हो रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं गुस्सैल आदमी हूँ। बाबा साहब का बेड़ा चला करता, मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी नहीं करता।
कि अम्बेडकरवादियों ने जितना नुकसान अम्बेडकर का किया है उतना किसी और ने नहीं किया। और मुझे इन अम्बेडकरवादियों ने फोर्स किया कि मैं अम्बेडकर को पढ़ूं, और बगैर पढ़े हुए में बात नहीं है। इस समाज में गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अन्याय का प्रतिकार नहीं किया, यह उनकी सबसे बड़ी गलती। अपने बच्चों को तो इस घर में ही कायर बनाते हो, नहीं बनाते? बेटा आप उससे झगड़ा मत करना, चुपचाप दस्ता लेके आना घर पे, किसी से बहस मत करना। तो जब पूरा जनरेशन कायर बनाओगे तो बहादुर कहां से लाओगे? हम अपने बच्चों को ये वैसा नहीं सिखाते, हम खुद ही वैसा नहीं। हमको टक्कर लेना होता था अपने प्रिंसिपल से, सबसे पहले वही लेते हैं, भले इसका नुकसान जो करना, जो होना हो देखा जाए। क्योंकि बाबा साहब जब पूरे फिलॉसफी को एक लाइन में मैं कंक्लूड करूं तो कहते हैं कि नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। स्वाभिमान और आत्मसम्मान से बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। पैसा लेने का बोला नीचे बैठो, पोस्ट लेने वाला नीचे बैठो। हम जहां भी जाएंगे कांटों की तरह चुभते रहेंगे, क्योंकि हम सवाल भी उठाएंगे, अब गड़बड़ करोगे करारा जवाब भी देंगे। ये समझ। चलते चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था, गौतम साहब थे, सूरज जी थे। सिर्फ 2 कम्युनिटी भारत में जिसको किसी तरह का आरक्षण नहीं, वो है दलित मुसलमान और दलित क्रिश्चियन। इसको खाली रिजर्वेशन नहीं है, बाकी ब्राह्मण ओबीसी में भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल। उसी तरह से आप देख लो, ठाकुर भी कहीं ओबीसी में है, कहीं एसटी में। बिहार में हमारे यहाँ ब्राह्मण ओबीसी में है, कुछ ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश में तो बेचारा इनका क्या कसूर है? जो दलित मुस्लिम सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई हुई, तो उसके लिए आंदोलन कौन करेगा? वो करेंगे नहीं। जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी का, वही हर समय आंदोलन करता है। और ये अम्बेडकर कह चुके हैं कि 80% महार है महाराष्ट्र में। अगर महार निकल गया इस आंदोलन से तो न धर्म परिवर्तन होगा, न आपको कोई अधिकार मिलेगा। सरकार की यही साजिश है कि जो लोग लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उसको साइडलाइन करके बैठा दो घर में। बाकी तो इन लोगों को तो देख ही लेंगे कितना क्या करना है। तो वही कह रहे हैं कि इतनी संख्या में लोग जब निकल जाएंगे तो बाकी बचे लोग क्या कर सकेंगे? आज भी अपनी बात पर अमल करवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं। समझिए 1927 में कर रहे हैं। आज भी जब यूनाइटेड है, अपनी बात मनवाने के लिए इतने आंदोलन करने पड़ रहे हैं, तब भी हमारी बात किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही, तो फिर आप लोग क्या करें? तो जब डोमिनेंट सेक्शन निकल जाएगा, जब सब लोग मिल के लड़ रहे हैं, तब तो आरक्षण बचा नहीं पा रहे हैं, निजीकरण से लड़ नहीं पा रहे हैं। जब खंड खंड में बढ़ के आपस में लड़ोगे तो ज्यादा नहीं 10 साल अभी मैं जीवित रहूंगा,